जोहार जोहार साथियों। कृपया अपना नाम भी कमेंट करते जाइएगा, जो भी हमारे साथ लाइव पे जुड़ रहे हैं। आज मैं फिर नाइट पे लाइव हूँ और अपने समाज के मुद्दों को लेकर कुछ अपने पक्ष रखूंगा। बस इतना बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो कमेंट करके बताइए। और एनीथिंग यू वांट टू फिक्स, प्लीज एक्सप्लेन मी, आई कैन फिक्स इट। जोहार जिंदाबाद अजीत भाई। और ये नया चश्मा है, कैसा लगा? ये चश्मा नॉर्मल नहीं है, पावर वाला है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पहले ही चश्मा लगा लेना चाहिए था। बिना चश्मे के तुमने अपनी आंखें और खराब कर ली है, ऐसा उनका कहना था। अ, सही बात है कि कई बार हम लोग चश्मा नहीं लगाते हैं और बिना चश्मे के लापरवाही बरतते हैं, तो आंखें खराब होना लाजमी है। परंतु अभी ट्रीटमेंट जारी है और आई विश की ट्रीटमेंट जल्दी ठीक हो जाए। मैंने एक छोटा सा अपना सेटअप किया हुआ है, यहाँ से मैं अपने पॉडकास्ट को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और चश्मे से याद आया, नजरें और नजरिया, इनमें बहुत फर्क होता है। और नजरियों का एक बहुत बड़ा खेल हमारे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए कि हमारा इस समाज के प्रति नजरिया क्या है, हमारा इस समाज के प्रति दृष्टिकोण क्या है। इस बात को हम सभी लोगों को संगठित होकर विचार करना चाहिए। ये कि देखा ये गया है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो काफी होनहार हैं, काफी टैलेंटेड हैं, जिनके पोटेंशियल, जिनके एफर्ट हमारे समाज की संस्कृति, हमारे समाज की पद्धति, हमारे समाज की सभ्यता एवं हमारे समाज की भाषा को बचाने के लिए, संरक्षण करने के साथ साथ उसके उत्थान के लिए लगनी चाहिए, वो अपने एफर्ट्स कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें देखना होगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हम आदिवासियों को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारा गोंडवाना का है, उसको समझकर उसके साथ चलना होगा। क्योंकि अगर दुनिया में कोई भी परंपरा चलती है, कोई भी सभ्यता चलती है, तो उस पर संस्कृति विद्यमान होती है। और हमारी संस्कृति यदि बेहतरीन तरीके से, मजबूती के साथ, लोगों के साथ सारे देश को जोड़ने का, काम करने का अगर प्रकल्प चलाती है, तो हम बेशक देश भर के साथ ही साथ दुनिया भर के तमाम आदिवासियों का हम यहाँ पे नेतृत्व करने का एक सांस्कृतिक रूप से विचार प्रकट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात आज ये है कि कुछ मसलों को मैं वॉच कर रहा था, और मैं माफी भी चाहूंगा मसलों पे बात जाने से पहले। मैं कहना चाहूंगा कि सिवनी में कल एक बड़ा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आयोजन था। मैं दुर्भाग्य से वहां पहुंच नहीं पाया। उसका कारण ये था कि मैं गांव में था और गांव में पानी की वजह से हमारी जो खड़ी लहलहाती हुई फसल थी वो पूरी तहस नहस हो गई है, और किसानों के साथ काफी ये एक प्रकार से एक अजीब टाइप से ट्रॉमेटिकल सिचुएशन बन गई है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में, अभी की तत्कालीन परिस्थितियों पे, मुद्दों पे जाने से पहले, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने अभी कहा कि किसानों की जो फसल नुकसान हुई है, उससे सिर्फ किसान के ऊपर ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आने वाली है। वो जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार है कि एक फाइनेंशियली हमारा देश वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है, हमारा देश वैसे भी एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ा रिसेशन है। हमारे देश की जनता का बहुत बड़ा पैमाने का पैसा चंद पूंजीपतियों के पास पहुंच चुका है, और ये देश को लोग धर्मांधता के चलते ना जाने किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो आपको समझ में कुछ तो आ रहा होगा। मैं कहना चाहूं तो एक प्रकार से ये फिर से ब्रिटिश लोगों ने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बनाई थी, वैसे ही लगता है फिर से ये अडानी राष्ट्र बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों के गोद में, पूंजीपतियों के दामन में हमारे देश की जितने भी पुरखों की जो शहादत रही है, उस सबको न्यौछावर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें यह मुकम्मल करना होगा, हमें यह तय करना होगा कि क्या हम किस प्रकार से अपने देश को पूंजीवाद के तहत जो बेड़ागर्क हो रहा है उससे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि हमारे इतने सारे एक्टिविस्ट हैं, हमारे इतने सारे सामाजिक लोग हैं,
क्या हम उनको कंसोलिडेट करके एक राय होने का प्रयास कर सकते हैं? बेशक कई लोगों की खिन्नता होगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप, कई लोगों ने वर्षों से शायद बात ना की होगी, परंतु यदि हम प्रयास करें, हम पहल करें, तो हम एक वार्ता का स्तर बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं शाउट आउट दे देता हूँ जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अजीत पट्टा जी, आपको सेवा जोहार। राहुल उइके भाई, आपको सेवा जोहार। और उनके बाद हमारे कृष्णा एन जी, आपको सेवा जोहार। और संजय उइके जी, आपको भी सेवा जोहार। लक्ष्मण सिंह जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। और साथ ही राहुल उइके जी, ठीक है, अजीत पट्टा जी, कन्हैया धुर्वे जी, आपको भी सेवा जोहार। राहुल बघेल जी, आपको भी सेवा जोहार। समल सिंह जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। बुद्धम श्याम जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। और विकास परतेती जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। तो ये मेरा पॉडकास्ट है, और ये पॉडकास्ट का कारण है कि पॉडकास्ट में इसलिए आरंभ कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब वो समय नहीं रहा है कि हम मंच लगाएं और मंच लगा के वहां से अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए बड़े बड़े सेटअप को इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूंजीवाद ने हमारे देश का बेड़ा गर्क किया है, वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है। आपने देखा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के उपरांत हमारे देश में एक समय तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, आजादी तक तो ठीक थी, परंतु आजादी के बाद लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ने एक प्रकार से 90 का जो 80 का दशक था, 70 का जो दशक था, कई ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करके तैयार कर दिया कि जिनको यह कहा गया कि जस्ट आप क्या कीजिए कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना मैं उसे गलत नहीं कहता हूं, परंतु जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ गए, वही लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिटरली अडॉप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रट्टा लगाया, और रट्टा लगाने के बाद इस देश की का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। बस एक लिखी लिखाई किताब को पढ़कर इस देश को दुर्दांत परिस्थितियों पे न्यौछावर करने का काम हुआ है। और इस पे मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की चुप्पी भी, हम लोगों का एक बिखराव भी, और हमारा संगठित नहीं होना भी इस सब चीजों का एक कारक है। उन वजह से भी इस देश के हालात हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें आरोपी हमको खुद को मानना होगा कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह होना चाहिए कि हमने एक संगठित प्रयास नहीं किया, और साथ ही साथ जिन लोगों ने संगठित प्रयास किया उनको हमने प्रमोट नहीं किया या उनको सपोर्ट नहीं किया। बेशक आप प्रमोट नहीं करें, सपोर्ट आपको करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग किसी तरीके से अपने सारे ट्राइबल्स को कंसोलिडेट करें, और कंसोलिडेट करके हम कुछ मुद्दों को पकड़ें। और मुद्दों को हमारे पकड़ के हमको चलने की इसलिए जरूरत है कि हम अभी रिसेंटली एक केस देख रहे हैं जो फेसबुक में काफी फ्लैश हो रहा है। मैं बात करूंगा कमलेश्वर डोडियार जी का। उनका मुद्दा फ्लैश हो रहा था फेसबुक पे, तो मैं देखा, जस्ट मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि वहां पे एक उनके ऊपर केस हुआ है, उनके ऊपर एक रेप का केस लगा के उनको अंदर किया गया है। हमारे कानून व्यवस्था को जब हम लिटरली एग्जीक्यूट करते, जब पढ़ते हैं, तो व्हेन द टू पीपल्स आर in a live-in relationship, then everything happened or everything held by their both consent। तो कंसेंट से कुछ चीज हो रहा है तो उसे वहां पे इस तरीके का केस लगा के उसको प्रवोक करना और उनको प्रेजेंट करना, ये कहीं ना कहीं ऐसे लीडर्स को रोकने का एक प्रयास है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जिनको गलत तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश सरकार के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके को ये ठेका दे दिया गया है कि वो ऐसे मूवमेंट में काम करने वाले एक्टिव लोगों को, उनकी कमजोरियों को पकड़ें, या फिर उनके उनको कमजोर बनाने के लिए कुछ कमजोरियां इम्प्लांट करें, और इम्प्लांट करने के बाद फिर उनको इम्प्रेजन करें ताकि वो व्यक्ति समाज के उत्थान में काम ना कर सके। क्योंकि यदि आदिवासी के युवा सामाजिक उत्थान में काम करेंगे, तो जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें विस्तार करने में तकलीफ जाएगी। तो पूंजीपतियों के विस्तार में आदिवासी युवाओं की जो प्रतिनिधित्व की क्षमता है, वो बाधक रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बेशक हमें बहुत संभल के चलने की जरूरत है, और बहुत संभल के चलने के साथ साथ हमें यह भी समझ के चलने की जरूरत है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो हमारे देश का 70 के दशक में, 80 के दशक पे, 90 के दशक पे और 2000 के दशक पे जो बेड़ा गर्क हुआ है, उस चीज को हमको समझना होगा
हमारे बहुत से लोगों ने आज की डेट में साइकोलॉजी कम पढ़ी है। जो लोग साइकोलॉजी पढ़े नहीं हैं, वो लोग साइकोलॉजिकली समाज का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सवाल उठता है। जिन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है, वो सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये सवाल उठता है। जिन लोगों ने इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो वो पॉलिटिक्स में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, ये सवाल उठता है। तो वहां पे होता यह है कि डमी प्रोजेक्टेड पीपल्स को वहां पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई डॉक्टर इंजीनियर ही सबसे बेस्ट हैं, जो हमारे समाज के बेस्ट हैं। मगर इनके लिटरेचर को अगर उठा के देखा जाए, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, परंतु एक जो सेगमेंट, जो बाइनरी बायस्ड रूप से जो चल रही है डॉक्टर्स की और इंजीनियर्स की, कि भाई इन्हीं को एक ब्रांड बना के पेश किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज हायर करती हैं और ब्रांड बना के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स को पेश करते हैं कि ये देखो, ये डॉक्टर है, ये समाज सेवा किया है तो इसे अच्छा प्रमोशन मिले, ये इंजीनियर है, ये इसने आईएएस निकाला है तो इसको अच्छा प्रमोशन मिले। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमको इस नजरिए से बाहर निकलना होगा। हमारे बीच में ऐसे लोगों को, हमको अगर यदि मजबूत लड़ाई को स्थापित करना है, मजबूत लड़ाई के साथ साथ रिजल्टेंट वेक्टर तक जाना है, तो हमें ये सवाल समाज के बीच में तैयार करना होगा कि आजादी के जंग में कितने आदिवासी डॉक्टर यहाँ पे क्रांति की लड़ाई पे शरीक हुए, क्योंकि उस समय शायद कोई डॉक्टर रहा होगा। हम ये सवाल तैयार करेंगे कि, माफी चाहूंगा हमारे यहाँ कीड़े बहुत हो रहे हैं आज, तो हम ये सवाल तैयार करेंगे कि आजादी की जंग में कितने इंजीनियर्स वहां पे हमारे समाज से गए, जिन लोगों ने फाइट किया, या अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने फाइट किया। तो यहाँ पे बात सिंपल है कि जिस प्रकार से ये प्रोजेक्शन चल रहा है कि भाई ये पैसे वाला है, ये इसने ये किया है, इसने वो किया है, इसने लॉर्ड मैकाले की पद्धति पे अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, इसने लॉर्ड मैकाले का दिल जीता है टाइप से ऐसा प्रोजेक्टेड कर दिया जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि आपका 15 साल से 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, समाज के लोगों के बीच में जीने का एक्सपीरियंस है, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो हमें उस बात से भी समझ कर निकलना होगा। और मेन थिंग ये है कि हमें अपने लोगों को प्रमोट करने की एक फितरत अपने अंदर डेवलप करनी होगी, हमें अपने लोगों को सहयोग करने की फितरत डेवलप करनी होगी। और जिस तरीके से 2023 की पॉलिटिक्स हमारे देश पे आ रही है, हमारे मध्य प्रदेश के भीतर जो हालात बने हुए हैं, वह अभी जिस प्रकार से ये ओलावृष्टि हुई, जिस प्रकार से बहुत भीषण बारिश हुई, इससे बहुत बड़े पैमाने में किसान हताहत हुए हैं। उसके साथ साथ एक इतने सारे स्कैम जो हमारे सामने आए, जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यापम के घोटाले हमारे सामने आए, अभी कहा गया कि अभी फिर से पर्चा लीक हो गया जो एग्जामिनेशंस के, और हमारे सामने जो अवैध रूप से भर्तियां हो रही हैं उसका मामला आया। इस पे एक मामले को मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना चाह रहा था, परंतु मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी थी, क्योंकि मुझे मेरी नष्ट हुई गेहूं को देखना था, इसलिए मैं समय नहीं दे पाया। जो अपने कोर्ट से जो वैकेंसीज निकली थी जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो वैकेंसीज निकली थी, जो जजेस के लिए वैकेंसी, जिसमें एक चीज ये देखा गया कि सिर्फ 5 ट्राइबल लोगों को ही वहां पे क्वालिफाइड किया गया और बाकी सारी सीट को छोड़ दिया गया। और फिर बाद में उन सीटों को बैकलॉग करके, या फिर बैकलॉग से तो शायद भरेंगे नहीं, ये उन सीटों को संभवतः जनरल करके फिर से इसकी पोस्टिंग निकालेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक द्रोणाचार वाला जो माहौल है वो बना हुआ है, उससे भी हमको लड़ना होगा, और उससे हम तब लड़ पाएंगे कि जब हम संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। परंतु कभी कभी मन पे एक सवाल और इसके साथ ऐड होता है, वह सवाल ये है कि ऐसे लोग मेरे सामने भी हैं, मैं उन्हें जानता भी हूँ, जो गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन में मेरा साथ दिया, मेरे साथ उन्होंने काम किया, और मैं उन्हें टोकता था कि तुम लोग बोलना सीखो, बोलना सीखो। और जिन लोगों को मैं बोलना सीखने के लिए प्रोवोक किया, जिन लोगों को मैंने कहा कि आप बोलिए, तो देखा कि वो लोगों ने अच्छी डेजिग्नेशन क्वालिफाई की। उन्होंने, कुछ लोग तहसीलदार बने, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स बने हैं, कुछ लोग पीएससी से अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, 2 से 3 सिविल जज भी बने हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने बोलना सीखा। तो कहीं ना कहीं सरकार के मत्थे इल्जाम छोड़कर घर में बैठ जाना मैं उचित नहीं मानता। कहीं ना कहीं जो लोग, जो आज आज उन्हें शायद समाज याद आ रहा है, कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था, आज उन्हें शायद समाज याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि देखो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक ही बात कही कि सिलेक्शन की जो बुनियाद है,
सिलेक्शन की जो नींव है वह रखी जाती है मूवमेंट के अंदर। वो समाज के भीतर पे जब आप जाते हैं, समाज के लोगों से रूबरू होते हैं, तो आपके अंदर अपने आप को प्रतिनिधित्व करने की एक प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। आप अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के लिए बेहतर बना पाते हैं, आप अपनी बात मुखर होकर रख पाते हैं। जब आपके अंदर मुखर होकर बात रखने का स्ट्रेंथ नहीं आया है, तो फिर हम सरकार के ऊपर आरोप लगा के सिर्फ बैठ जाएं, ये उचित नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं हमारे और भी जो लोग हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन लोगों से हमें अफसोस है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, परंतु हम सरकार के सामने एक लड़ाई तो लड़ेंगे। परंतु ये लड़ाई तब सार्थक होगी ना, जब आप सामाजिक आंदोलन के लोगों से आके जुड़ेंगे। जब आप सामाजिक आंदोलन के लोगों से आके जुड़ेंगे, आप मुखरता से अपनी बात समाज के बीच में रखेंगे, आप यहाँ से बोलना सीखेंगे और उसके साथ साथ संवैधानिक बातें बोलना सीखेंगे, तो आपको कोई इंटरव्यू में रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है, आपने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की ट्रेनिंग ली है। आप रटा रटाया स्क्रिप्ट अगर किसी के सामने जाके बोलेंगे, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू सिलेक्ट यू, बिकॉज वो लोग जो जूरी बैठी है, हो सकता है कि उन्हें पहले से पता हो कि इन्हें तो भाई ये तो रट के आए हैं। जो रट के आए हैं उन लोगों को बेशक कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि यही लोग, ठीक है, फ्रंट फेस पे ना आए, एक एकेडमिक सेक्शन पे आए, हमारे ऐसे टीचिंग के सेशन चलते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के सेशन चलते हैं, उनके साथ आए, उनको पढ़ाने के लिए आए। वहां से जब ये आएंगे तो इनके अंदर खुद में आत्म निखार डेवलप होगा, ये लोगों को बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। जब आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होगी, जब आप करना क्या है भाई, इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू में आपको कन्विंस करना होता है, जो जूरी बैठी होती है उसे कन्विंस करना होता है कि आप एक राइट पर्सनैलिटी है उनके सिलेक्शन के लिए। तो जब आप उस चीज को प्रैक्टिस किए ही नहीं, आपने सिर्फ एकेडमी की पढ़ाई करी, एकेडमी की पढ़ाई करने के बाद बड़ी बड़ी रैंक ले ली, रैंक लेने के बाद आप मार्क्स में क्वालिफाई करके आने के बाद बोलते कि मेरा इंटरव्यू लो, और इंटरव्यू में हम लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो हम, हो सकता है कि उनकी दुर्भावना है, परंतु उनकी दुर्भावना के साथ साथ आपके भीतर क्या भावना है यह भी मायने रखता है। क्योंकि देखा यह गया है, अधिकांश शासकीय पदों पर जाने वाले लोगों ने समाज के भीतर जो सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा है उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पीएससी लेवल के लोग हैं, उनसे मैं बस इतना अगर पूछ लेता हूं, एक वकील साहब है, उनका नाम नहीं लूंगा, हाईकोर्ट में है, उनसे मैंने ये पूछा कि भैया किस अनुच्छेद के तहत ट्राइबल को डिक्लेयर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें अनुच्छेद नहीं पता था। तो मतलब ये समझ लीजिए कि उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट तक नहीं पढ़ा है, तो वो अभी है वकील, हाईकोर्ट में वकील है, अपने ट्राइबल ही वकील है। एक मामले को लेकर मैंने उनसे बात की थी, उस समय पे उनसे बात हुई थी, तब मैंने उनसे यह बात जस्ट एक पिंच की तरह कही। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है, ये चैलेंजिंग पॉइंट उनके लिए भी है जो लोग आज रोना रो रहे हैं कि देखो हमारे आदिवासियों का इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि गो अहेड, आप उनके सामने प्रूफ करने जा रहे हैं ना, आई विल प्रोवाइड यू बेटर प्लेटफॉर्म देन इट। हमारे पास ग्राम सभा है ना, आप ग्राम सभा के कोऑर्डिनेटर बनिए ना, वो सोशल लेवल पे कोऑर्डिनेटर बनिए, वो सरकारी कोऑर्डिनेटर थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। और अगर आप इतने 400-500 लोग अगर ये ग्राम सभा के कोऑर्डिनेटर बनने के लिए तैयार हैं, जो सामाजिक स्तर से ग्राम सभाओं के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे, संवैधानिक दायरों पे काम करने का एक प्रथा उनको बताएंगे, तो बेहतरीन तरीके से वो ग्राम सभा के पास इतना पैसा जितना सरकार के पास सैलरी के लिए पैसा नहीं है आपकी, उस ग्राम सभा आपको ज्यादा बेहतर एकोमोडेट कर लेगी। सिर्फ थोड़ा सा टीवी देख के, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर दिखा के उधर पे पहुंचने के लिए परेशान होने से बेहतर होगा कि आइए हम बेहतर काम करते हैं, हम मिलकर काम करते हैं, हम सामाजिक काम करते हैं, समाज को बेटर बनाने के लिए काम करते हैं, और इसकी पहला जो चरण है वो सामाजिक स्तर से काम करते हैं, और सामाजिक स्तर से काम करते हुए हम यूं ही आगे बढ़ेंगे। और यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। मैंने लास्ट अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि इंडिजिनस भारत के माध्यम से हम लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल कम्युनिटी का देश के भीतर हो सके। हम बेहतर तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर आपसे कहूंगा कि आप 2 अप्रैल को सिवनी आइए, हम लोग बैठेंगे, हम इवेंट के उपरांत चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद क्या बेहतर किया जा सकता है समाज के विकास के लिए, इस पे बात करेंगे, कैसे बेहतर शिक्षा
और कैसे बेहतर तरीके से हम लोगों के जो वैचारिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रकल्प चला सकते हैं उस पर बात करेंगे। क्या हम एकोमोडेट कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। अब अभी हमने बहुत सेवा की, अपने समाज के लोगों को बहुत कुछ किया है, परंतु अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका आउटकम काफी कम है, उसका आउटकम काफी नेग्लिजिबल टाइप का हो गया है। तो अभी भी ऐसा है कि हम लोगों की हेल्प तो करना चाहते हैं, परंतु अब हेल्प करते समय में यह समझ में आता है कि आउटकम क्या होगा। तो अभी तो सिनेरियो यह होना चाहिए कि जो सोशल मूवमेंट पे काम कर रहे हैं इनकी आप सपोर्ट करें, ना कि कोई रास्ते में चलते हुए किसी को भी उठा के सपोर्ट कर दें। सोशल मूवमेंट पे काम करने वाले को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उसका मोरल ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और मोरल स्ट्रांग रहने के साथ साथ वो समाज के लिए बेहतर तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकेगा। इस बात को हमें समझना होगा। और साथ ही साथ में और भी बहुत से बिंदुओं को देख रहा हूं, जिन बिंदुओं पे एक बात और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और महिलाओं के साथ अत्याचार होने के पीछे वजह मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि जो महिलाएं सांस्कृतिक रूप से अपने समाज से भटक गई हैं, सबसे ज्यादा शिकार वही हुई हैं। ये एक कटु सत्य है, परंतु ये सत्य है। उसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत रोष व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटी एससी की जो जमीन को वहां पर बेचने पे प्रतिबंध लगा हुआ था कि एसटी एससी की जमीन कोई और नहीं ले सकता, परंतु उस उत्तर प्रदेश सरकार ने एक षड्यंत्र के साथ उन आदिवासियों की और दलितों की जमीन को बेचने की परमिशन ग्रांट कर दी है। उन्होंने खुला कर दिया कि अब वहां के एसटी एससी की जमीन को कोई भी हड़प सकता है। परंतु मतलब क्या है, स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार सामंती प्रथा को वहां पे स्थापित करने जा रही है, जिसका हमें मध्य प्रदेश से भी विरोध करना होगा। अगर उत्तर प्रदेश पे ये कर रहे हैं, उसके बाद ये मध्य प्रदेश पे भी यहाँ के आदिवासियों की जमीन को बेचने की परमिशन ग्रांट करेंगे। उसके बाद लोग थोड़े बहुत पैसे खिलाकर, लोग उन्हें दारू पिलाकर उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। और हमें एक मुहिम चलाने की जरूरत है, और यह मुहिम है कि कुछ आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों ने किसी आदिवासी नौकर के नाम से बहुत सारे ऐसे जमीनों को खरीद के रखा हुआ है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम कुछ लोग मिलके, जो लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि उनका जजेस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा नंबर है 9171899750। फिर से रिपीट करता हूँ, 9171899750। मैं आपसे आश्वस्त करता हूं कि हम सब मिलके आपकी लड़ाई लड़ेंगे कि फिर से गवर्नमेंट ऐसा कोई सिनेरियो निकाले, और कि आप लोगों को फिर से एक मौका दिया जाए इंटरव्यू का। उसके साथ साथ इस लड़ाई के लिए हम आपसे बस एक अनुरोध करेंगे कि आप कम से कम उस आदिवासी वर्ग के ग्राम सभा या फिर उनके ग्रामीण अंचल पे जाके थोड़ा तो उनकी सुध लो, परंतु अकेले जाके फोटो खिंचा के मत आ जाना, अकेले जाके नुमाइश करके मत आ जाना। आप आओ संगठित होके हमारी टीम के साथ चलो। बेशक आपकी आइडेंटिटी को पब्लिश नहीं किया जाएगा, परंतु हम वहां पे जाके हमारे लोगों के बारे में, उनकी जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों पे एक बेहतरीन निर्णय ले सकेंगे। और मैं फुल गारंटी तो नहीं दे सकता, परंतु इतना तो कह सकता हूं कि जितने लोग इस मूवमेंट पे काम करेंगे वो लोग बेहतरीन परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट उनके जो भी इंटरव्यू होगा या जो भी उनका एग्जाम होगा उस पे, क्योंकि एक व्यवहारिक ज्ञान वहां से हो जाता है, और उस व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमको तत्पर रहना होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप सभी जो मेरे पॉडकास्ट में जुड़े, आप सभी को अंशुल शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। और अंतिम में बात कहना चाहूंगा कि कमलेश्वर डोडियार की रिहाई के लिए हमें कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस प्रकार से जैसे सरकार कई लोगों को अंदर कर रही है, अरेस्ट कर रही है, उन सभी लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नकली फेमिनिज्म के चलते हमारे आदिवासी समाज के लोगों को का जो क्राउड है, जो सोशल क्राउड था, जो टेक्निकली हुआ क्या है अभी कुछ दिनों पे, कि जो लोग एक्चुअल में सामाजिक कार्य कर रहे थे, पहले क्राउड उनके पास था, परंतु अभी क्या हो गया है कि जो लोग सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ रील्स बना रहे हैं, जो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, जो सिर्फ कपड़े पहन के नाचना गाना कर रहे हैं, पूरा क्राउड जो है वहां पे शिफ्ट हो गया है। उस वजह से सामाजिक विचार जो है वो समाज के भीतर जिस प्रकार से हम लोगों ने पहुंचाया था वो अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम कुछ ऐसा करें कि भाई आप लोग जो सस्ते फॉलोअर्स के लिए भाग रहे हैं, आप जो लोग बस एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, आपके अंदर जो भूख है फॉलोअर्स की, इससे ज्यादा जरूरी हमारे अंदर भूख है क्रांति की।
अगर आप आइए ना, क्रांति के साथ आइए ना, आप सिर्फ वहां पे, और आपको हम असली क्रांतिकारी तभी मान पाएंगे ना भाई, कि जब आप हमारे समाज के बहुत सारे कार्य करने वाले लोगों को, एक आखिरी ईंट उठा के भी वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप उसको प्रवोक करें, उसको आप प्रमोट करें, उसको आप सहयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम मानेंगे कि आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उइके संत कुमार जी आपको सादर सेवा जोहार, ओम प्रकाश सिंह जी आपको भी सादर सेवा जोहार, सतीश मरावी जी सादर सेवा जोहार, अंजलि धुर्वे जी आपको सादर सेवा जोहार, प्रदीप परते जी आपको भी सादर सेवा जोहार, कोयतुर रावण आपको सादर सेवा जोहार। और बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं, और सभी को एक साथ में सभी को सेवा जोहार कहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए कुछ बेहतर करते हैं, हम सभी का सम्मान करें, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहां हो, पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हम सभी का सम्मान करें, परंतु हमारी संस्कृति के साथ हो, यह हम सुनिश्चित करें। यदि कोई व्यक्ति हमारी संस्कृति के साथ नहीं होगा, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ होगा, तो बेशक वो बहुत बड़ा दलाल होगा। तो इस चीज को हमको समझना होगा। और ऐसे लोग क्या करेंगे? आज आप सोचिए कि जयचंद ने क्या किया, सवई राजा ने क्या किया। आप सोचिए कि 1857 की क्रांति पे झांसी का जो किला आज है, जहां पर आप जानते ही होंगे ग्वालियर के लोगों ने क्या किया, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। और भारत की आजादी पे इन लोगों ने क्या किया, समझिए ना। तो हमें गद्दारों से बचना होगा। ये हमारे बीच हैं, ये हमारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि शायद इन्हें सम्मान नहीं मिला। तो ठीक है, वो आए हमारी संस्कृति के साथ, हम उनका भी सम्मान करें। हमें मजबूत भारत का निर्माण करना है, और इस मजबूत भारत के निर्माण के लिए हमें एक एक व्यक्ति का सम्मान करना है, क्योंकि ये लड़ाई ही हमारी आत्मसम्मान की लड़ाई है। दलवीर धुर्वे जी आपको भी सादर सेवा जोहार, विजय इनवाती जी आपको भी सादर सेवा जोहार, सत्येंद्र कुलस्ते जी आपको सेवा जोहार, विजय कुमार जी आपको सेवा जोहार, राजू रिया मरावी आपको भी सादर सेवा जोहार। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, किसी का नाम अगर छूट गया हो तो ओम प्रकाश जी आपको सादर सेवा जोहार, और एसी सोमनाथ धुर्वे जी आपको भी सादर सेवा जोहार, और SR मसराम जी आपको भी सादर सेवा जोहार। जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर किसी का धोखे से नाम छूट गया तो माफ करना। और मेरा चश्मा कैसा है बताना। ये पावर का चश्मा है। अभी मुझे 8th स्टैंडर्ड में लगा था, मगर मैंने लगाया नहीं, उस वजह से मेरी नजरों में थोड़ा सा फर्क आ गया। मैं शायद अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाया। ये भी हुआ मेरे साथ। और ठीक है, जो भी था, जैसे भी, अच्छे को अच्छा कहा, बुरे को बुरा कहा, या जो भी कहा, ठीक है। एक दौर था, गुजर गया। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग जुड़े रहे, बहुत से लोग टिके रहे, और बिखरने वाले बिखर गए। तो लड़ाई है, ये आंदोलन है। आंदोलन में अगर कोई शहीद हो भी गया तो हमारा मोरल शहीद नहीं होना चाहिए, हमारा जो अंदर का सोल है, इनर सोल है, वो शहीद नहीं होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए हमेशा। तो मैं बेहतर यही कहूंगा कि हम जितना भी हो सके हमारे ट्राइबल्स को कंसोलिडेट करें, और उनको एक बात के लिए तैयार करें कि हमें सोशल एम्पावरमेंट के लिए हमारे को कल्चरली इंडिजिनस पीपल डिक्लेरेशन के फॉलो अप की जरूरत है। और इंडिजिनस पीपल डिक्लेरेशन को फॉलो अप लेने के लिए हम गेट टुगेदर करें। और मैं आप लोग, जितने भी लोग मेरे लाइव में जुड़े हैं, आपसे अनुरोध करूंगा, आप लोग प्लीज 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 मुझे मैसेज में अपना नंबर भेज देना, मैं आपसे बात कर सकूं, आपसे व्यक्तिगत मुखातिब हो सकूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज, कोई ऐसा वो ड्रामेटिक सिचुएशन नहीं है ना, यहाँ पे झूमर झामड़ नहीं लगा है ना। यहाँ पे स्पष्ट है कि इंसान अभी बाहर से नहीं दिख रहा है, वो समय के अनुरूप ढला हुआ है, परंतु जो मस्तिष्क है, भेजा है, जो अंदर की इनर सोल है, वहां से तो शुद्ध ट्राइबल है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मैसेज करें। और मैसेज करने के साथ साथ मैं एक और अनुरोध करूंगा कि फटाफट इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। शेयर करने से इतना होगा कि विचार दूर तक पहुंचेंगे। और दूसरी चीज, एक और अनुरोध करूंगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भागिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर गिव लॉन्ग टर्म पेन। इतना याद रखना, जो छोटे छोटे टाइम के लिए आप कहते हैं ना कि यार इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि कंटेंट लंबा वीडियो में ही है, जो मुद्दा है वो लंबा वीडियो में ही है।
शॉर्ट वीडियो में सिर्फ टाइम पास है, वो आपके टाइम को स्पॉइल कर देगा। वो पास हो रहे हैं और टाइम को स्पॉइल कर रहा है, तो आप उस स्पॉइलिंग से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के साथ साथ मजबूत समाज की परिकल्पना को, एक व्यवस्था को तैयार करने के लिए हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ देव प्रसाद उइके जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। महेंद्र इनवाती जी भी, आपको भी सेवा जोहार। और प्लीज आप सभी वीडियोस को शेयर कर देना, और शेयर करने के साथ साथ मुझे अपना नंबर जरूर मैसेज कर देना। मैसेंजर में करिए, या फिर मेरा नंबर मैं फिर से दोहराता हूँ, 9171899750। आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए। हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम विमर्श करेंगे। शाम का समय हम मुकम्मल रखेंगे, हम उस पर बात करेंगे कि हम रात को 9 बजे के बाद 11 बजे तक हम चर्चा कर सके, अपने सामाजिक मुद्दों पर विचार रख सकें, अपने लोगों को मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाना है उस पर बात रख सकें। और नरेश आर्मू जी, आपको भी सादा सेवा जोहार। और कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो आप फटाफट पूछ लीजिए, जब तक मैं शाउट आउट दे देता हूँ। जब तक आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। सालिक राम उइके जी, आपको सेवा जोहार। और हमारे सुनील कुमार सिंह उइके जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। रघुनाथ बिट्टू जी, आपको सेवा जोहार। और हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, आप लिख के पूछ लीजिए सवाल। अगर हो सका तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो बेहतर तरीके से अभी जितना हो सका हमने बात रखा है, कि ये हमारा प्रयास है कि हम आप सभी तक बात रख सकें, क्योंकि ऐसा ट्राई हमने अच्छे से बेहतरीन तरीके से तो कभी किया नहीं पॉडकास्टिंग वगैरह का। हमने मंच से ही उद्बोधन दिया है, मंच से ही अपनी बात रखी है। और ये बहुत रेयर होता है कि हम 1 to 1 लाइव में जाके बात रखते हैं। तो अगर आप कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, जुड़ के भी सवाल पूछ सकते हैं। तो कोई जुड़ना चाहेगा तो अ, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। शायद एड रिक्वेस्ट नहीं हो रही है। संतोषी मस्कोली जी, आपको सादर सेवा जोहार। खुशरो राजा, आपको भी सादर सेवा जोहार। कोई ऐड होना चाहे तो दे कैन सेंड मी एड रिक्वेस्ट, आई विल ऐड यू हियर। एंड हो सके तो बेहतरीन तरीके से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, या फिर इसको वाइंड अप करते हैं। और चलिए तो वाइंड अप करते हैं। अब मैं इंस्टाग्राम में लाइव आऊंगा। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि मैंने कुछ सामाजिक मुद्दों को निरंतर जिस तरीके से उठाया, तो मेरी जो पोस्ट हैं मेरी दूसरी आईडी पे ब्लॉक कर दी गई हैं, और उससे जुड़े हुए 23-24 पेजेस हैं, उनकी भी पोस्टिंग को ब्लॉक कर दिया गया है। मैं उससे लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये मेरी दूसरी आईडी है जिससे मैं लाइव आया हूँ। और एक आईडी और, यानी कि मेरी काफी 4-5 आईडी है, जिसमें से 3-4 आईडी में मैं रेगुलर एक्टिव होता हूँ। तो उसका वजह भी ये है कि 4-5 आईडी इसलिए रखी है क्योंकि कभी भी ये हमारी पोस्टिंग को ब्लॉक कर देता है, कमेंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और शायद बताना चाहेंगे कि हम वही लोग हैं जिन्होंने जो क्षेत्र में चल रही जो क्रांति की लड़ाई थी उसको फेसबुक महापंचायत के माध्यम से धरातल पे लाने का प्रयास भी किया था, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया था। आईजीएनटीयू से बिरजू सिंह श्याम जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। डॉक्टर साहब, अमरकंटक से हैं आप, सेवा जोहार। हेमराज इनवाती जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। हिमवंत इनवाती उइके जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, अभी शायद आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर आपको किसी की एड रिक्वेस्ट आती है तो मैं एड रिक्वेस्ट आने पे आपको ऐड कर लूंगा। आवाज आ रही है मेरी अभी? तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइंड अप करें। तो चलिए। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहा था जाने से पहले। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक इंटरव्यू की सीरीज चालू करना चाह रहा हूँ, जिसपे हमारे समाज में जिन लोगों ने अपना इनपुट दिया है, जो जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, उनके इंटरव्यू की एक सीरीज करूं, ये मैं सोच रहा था। अगर इस पे आप लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, मैं आप लोगों के इनपुट्स चाहूंगा कि आप जरूर मुझे बताएं कि क्या आप लोग कर सकते हैं, क्या मदद आप उस पे कर सकते हैं। या आपको कुछ नहीं, वहां पे अगर आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति है
आपको उसके पास मोबाइल फोन लेके जाना है, वीडियो शूट करना है, मुझे बता देना, मैं भी इधर से वीडियो ऑन कॉल शूट कर लूंगा। उसके बाद हम हमारे समाज के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ये बात को दुनिया तक रखेंगे। अजीत टेकाम मामा जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। और ये एक विचार है मेरा, और कोई आया है लाइफ पे हमको ऐड करने के लिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मुझे माइक्रोफोन चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं यूज कर रहा था बोया का माइक, अब यूज कर रहा हूँ मैं अपना एमआई का माइक। शायद ऐड कर रहा हूँ पर अभी वो ऐड हुए नहीं है। ऐड का ऑप्शन तो आ गया, जो भी जुड़ना चाहते हैं वो ऐड का ऑप्शन में क्लिक कर दें तो वो जुड़ जाएंगे वहां से। शिवम मरकाम जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। राज मरकाम जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। सेवा जोहार, सेवा जोहार। जो भी जुड़ना चाहते हैं रिक्वेस्ट भेज दें, हम उन्हें जोड़ लेंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इसमें मैं चाह रहा था कि आप अपने सवाल रखें, परंतु अभी तक सवाल तो नहीं आए, सबका जोहार आया है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप लोगों ने अपना सवाल के स्थान पे जोहार तो प्रस्तुत किया है। और आई विश कि ठीक है, हम बेहतर करेंगे। और बहुत सी चीजें हमने आज अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सभी के बीच रखी है। और बेहतर ट्राइबल का पॉडकास्ट हमें तैयार करना होगा। अब मैं इसके साथ साथ एक चीज और करूंगा, जैसे हमने बताया कि इंटरव्यू सीरीज हम करेंगे। इंटरव्यू सीरीज के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम जो बुक्स हैं हमारे समाज की उस पे भी हम पॉडकास्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे अभी प्रॉब्लम्स आई हैं कमलेश्वर डोडियार वाली, वैसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे हम लोग यूनाइटेड होकर काम करेंगे। उसके साथ साथ दूसरा हमारे जो जजेस का जो सिलेक्शन होना था, जो यहाँ पे एग्जाम जो हुआ था और उसमें इंटरव्यू में कितने सारे जो सीट्स को वैकेंट छोड़ दिया गया, हम उन लोगों के लिए भी एक पूरा मूवमेंट चलाएंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोग पूछते हैं ना कि ट्राइबल्स के जजेस कम क्यों हैं, ट्राइबल्स के एडवोकेट्स कम क्यों हैं, ब्यूरोक्रेसी में कम क्यों हैं। उसका कारण यही है। मैं एक और सवाल ये पूछूंगा कि कुछ लोग जो हितैषी होने की बात बहुत दिनों से कह रहे हैं ट्राइबल्स की, जो लोग भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल भी पूछता हूँ कि भाई आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्यों नहीं आई। सवाल उनसे पूछता हूँ कि जब लॉ फील्ड पे जब इस प्रकार से जब लोगों के इंटरव्यू से उनको फायर्ड किया गया तो आपकी प्रतिक्रियाएं वहां पे क्यों नहीं। एक सवाल है। और अगर वो हो सके तो वो मुझसे जुड़ के बता भी सकते हैं, मुझे लाइव के माध्यम से ज्वाइन करके बता भी सकते हैं। और अगर किसी को मेरी बातों को थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मेरी बातों से बेहतर कोई बात हो सकती है, और अगर मेरी बातें उन्हें गलत लग रही है, तो वो ज्वाइन करके अपना क्रॉस रख सकते हैं। क्योंकि दिस इज अ ओपन मीडिया। आप अलग से जाके कुछ बोले उससे अच्छा कि वन टू वन बात करें। और यही हमारा प्रयास है कि हम वन टू वन बात करें। और शांता सयाम जी, आपको सेवा जोहार। शिव कुमार भाई परस्ते, आपको भी सादर सेवा जोहार। तो इसी के साथ अब लंबा हो रहा है पॉडकास्ट, मुझे इंस्टाग्राम में भी जाना है। इंस्टाग्राम में भी मैं ब्लॉक हूँ, परंतु किसी ना किसी माध्यम से अगर आप कोई मुझे इनवाइट करेगा तो मैं आपका इनविटेशन को ज्वाइन करके लाइव आ सकता हूँ। तो आप सभी को सादर सेवा जोहार। और इसी के साथ मैं फिनिश करता हूँ। और प्लीज इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। अंशुल शाह मरकाम का आपको सादर सेवा जोहार।